नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरवी टाइम्स। आज हम बात करने जा रहे हैं उस घटना की जिसने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया। ये मामला सिर्फ एक बच्ची का नहीं है, ये मामला पूरे समाज की संवेदनाओं और हमारी नैतिकता पर सवाल खड़ा करता है। मुजफ्फरपुर में 9 साल की बच्ची, एक दलित बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया और फिर उसकी बेरहमी से गला काटकर हत्या भी कर दी गई। सोचिए, उस मासूम की चीखें, उसका दर्द, क्या किसी ने सुना? और अगर सुना तो क्या किया? ये घटना मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इस मुद्दे पर बेहद गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि रेप जैसे मामलों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये समाज की नैतिकता से जुड़ा मुद्दा है। उनका कहना है कि जब तक समाज खुद ऐसे अपराधियों को तिरस्कृत नहीं करता, तब तक बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि नैतिकता किसी भी कानून से बड़ी होती है और ऐसे मामलों पर समाज को खड़ा होना पड़ेगा। राज्यपाल की बात सटीक है, लेकिन क्या हमारी व्यवस्था, हमारी प्रशासनिक मशीनरी और हमारी राजनीति इस सोच को अपनाएगी? इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बसपा सुप्रीमो मायावती और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सभी पीड़िता के परिवार से मिल चुके हैं। अब बयानबाजी तेज है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बयान देने से न्याय मिल जाएगा? क्या हमारे नेताओं को अब जाकर एहसास हुआ कि बिहार की बेटियां कितनी असुरक्षित हैं? सरकार ने पीड़िता के परिवार को आर्थिक मदद दी है। पहले किस्त के रूप में 4,12,650 रुपए पीड़ित परिवार के खाते में भेजे गए हैं। इसके अलावा पेंशन के रूप में 1,250 की राशि जून के लिए 4 जून को ही जारी कर दी गई है। लेकिन क्या इस पैसे से उस मां के आंसू सूख सकते हैं जिसने अपनी बेटी को इस हालत में खोया है? क्या ये सहायता उस बच्ची की चीखें दबा सकती है जो आखिरी सांस तक जीने की उम्मीद लिए रोती रही होगी? राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार पीड़ित परिवार के पुनर्वास और दोषियों को सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन सवाल यही है, क्या यह प्रतिबद्धता सिर्फ कागजों तक सीमित है या वास्तव में धरातल पर भी उतरेगी? आज समाज एक गहरी नींद में सोया हुआ है और जब तक किसी के अपने घर में आग नहीं लगती, तब तक वो जगा हुआ नहीं मानता। जी हाँ, लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस मामले पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इसे कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य तंत्र की असफलता भी बताया है। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन और शासन के हर दोषी पर सख्त कार्रवाई नहीं होती, तब तक न्याय अधूरा रहेगा। उन्होंने इस घटना की तुलना राज्य की गिरी हुई सामाजिक चेतना से भी की और अस्पताल प्रशासन भी सवाल उठाए। उनका ये भी कहना है कि पीएमसीएच के डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों की आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। आज जरूरत है कि हम राजनीति से ऊपर उठकर इस तरह की घटनाओं पर एकजुट हों। इस बच्ची को न्याय दिलाना अब हम सबकी जिम्मेदारी है। इस समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, बल्कि जवाबदेही है। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई और बच्ची इसी तरह शिकार हो सकती है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरवी टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।